नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं राज्य दिल्ली से। अग्निपथ योजना में बदलाव होगा या बंद होगी? विपक्ष कर रहा है विरोध। मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना का खासा विरोध हुआ। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष दलों के नेताओं ने अग्निपथ योजना को चुनावी मुद्दा बनाया था। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं तो बता दें, पति पत्नी की जोड़ी संसद में रचेगी इतिहास। पहले चुनाव में किया कमाल, अब दर्ज होगा नया रिकॉर्ड। इस बार संसद में पति पत्नी की जोड़ी नया रिकॉर्ड दर्ज करने जा रही है। दोनों लोग एक साथ एक ही सदन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अखिलेश और डिंपल यूपी के पहले ऐसे जोड़े होंगे जो एक साथ संसद में पहुंचेंगे और इतिहास रचेंगे। अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा के सदस्य तो थे, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर संसद पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश रुख करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर। तो आपको बताते चलें कि यूपी के केसरगंज में लगातार हो रहा अतिक्रमण। एसडीएम बोले जल्द दिलाएंगे निजात, अब चलेगा बुलडोजर। नेशनल हाईवे पर बसे केसरगंज कस्बे की खूबसूरती पर अतिक्रमणकारियों की नजर लग गई है। सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण का ऐसा जाल फैला हुआ है कि सड़क कम, ठेले गुमटियां अधिक दिखाई देती हैं। अतिक्रमणकारी इतने निरंकुश हो चुके हैं कि प्रशासन के चाबुक का असर भी इन पर दिखाई नहीं देता। क्षेत्रवासियों ने कई बार लिखित रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। इस संबंध में जब उप जिलाधिकारी पंकज दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने बताया, अतिक्रमण की समस्या वास्तव में बेहद गंभीर है। इस समस्या से शीघ्र ही निजात दिलाया जाएगा। यूपी की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, यूपी में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सुरक्षा के साथ जैसा मजाक किया जा रहा है, वैसा गुजरात में भी किया गया है। कहा कि गुजरात में भी ठेके पर पुलिस की भर्ती की जाती है। क्या गुजरात का मॉडल यूपी में लागू किया जा रहा है? सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में इससे पहले पुलिस भर्ती पेपर लीक से 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। अभी इसकी जांच चल ही रही थी कि अब ठेके पर पुलिस की भर्ती होने वाली है। ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में हरियाणा सरकार। तृतीय चतुर्थीय श्रेणी के भरे जाएंगे खाली पद। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भरने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं नई भर्तियों का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस साल 1 लाख पदों को भरने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 20,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, झांसा देकर हड़पे 20 लाख। काठमांडू में करवाया किडनैप। अंबाला के बकनौर में विदेश भेजने के नाम पर जालसाजों ने 20 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने बताया कि अप्रैल 2023 में बलजिंदर सिंह से विदेश जाने की बात हुई थी, जिसमें कुल खर्चा 20 लाख रुपए बताया था और उसका पासपोर्ट भी ले लिया था। पीड़ित आशीष कुमार ने बताया कि उसे काठमांडू में किडनैप करके 8 लाख रुपए और हड़प लिए गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट का बदलेगा नाम। बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पीएम को लिखा पत्र, कर दी है ये मांग। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में सुनील जाखड़ ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास के नाम पर रखने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इसे लेकर पंजाब के लोग बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि महंगाई से फिर बिगड़ा रसोई का बजट। झुलसती गर्मी ने सब्जियों का बढ़ाया पारा।
पंजाब में बढ़ती गर्मी के चलते रसोई का बजट बिगड़ गया है। सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। गर्मी के चलते पारा जहां 47 डिग्री तक पहुंच रहा है, वहीं आम लोगों के घरों का बजट भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी के चलते सब्जी की उपज पर भी असर पड़ता है। अगली खबर आ रही है हिमाचल से, जहां सीएम सुक्खू खुद होम मिनिस्टर, फिर भी कानून व्यवस्था खस्ता। बिंदल ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज। हिमाचल के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम सुक्खू खुद प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, फिर भी प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम खस्ता है। उन्होंने कहा कि उनके राज में हिमाचल पुलिस कानून व्यवस्था की हालत खस्ता हो चुकी है। एक जगह सिरमौर में पुलिस अधिकारी बेबस दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि प्यासी दिल्ली पर गरमाई राजनीति। हिमाचल बोला, हम नहीं कर रहे विरोध, दे रहे पूरा पानी। हरियाणा ने किया इनकार। दिल्ली में जल संकट गंभीर हो गया है। जैसे जैसे दिल्ली की प्यास बढ़ रही है, वैसे ही इस पर राजनीति भी गरमा रही है। हिमाचल ने कहा कि हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पूरा पानी दे रहे हैं। वहीं हरियाणा ने इससे इनकार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार दिल्ली को बिना किसी रुकावट के पानी दे रही है। रुक करते हैं उत्तराखंड राज्य की ओर, जहां देहरादून एयरपोर्ट पर शुरू हुई यात्रियों के लिए नई सुविधा। सीएम धामी ने की थी घोषणा और आरामदायक होगा सफर। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 486 करोड़ की लागत से देहरादून हवाई अड्डे के टर्मिनल फेज 2 का लोकार्पण किया था, जिसमें इस टर्मिनल भवन में 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा देने की बात कही थी। देहरादून हवाई अड्डे पर यात्री बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा गुरुवार से शुरू हो गई, जिससे यात्रियों को बेहद लाभ मिलेगा। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि शरारती तत्वों की नजरों में खटका मायावती का हरा भरा जंगल लगाई आग। आश्रम मायावती के जंगलों में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। लोगों ने वनों को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने से चीड़, देवदार, बांज, उतीस, चाय पत्ती, फलियाट आदि के पेड़ और पौधों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। आश्रम के संत और कर्मचारी भी इस घटना से आहत हैं। रुक करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की ओर, जहां सीएम मोहन यादव ने किया पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभ आरंभ। उन्होंने कहा, हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभ आरंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्योग, व्यापार, हेल्थ सभी सेक्टर में अच्छा लाभ मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है, हमको हवाई यातायात की दिशा में आगे बढ़ना है। हवाई यातायात में एक साथ 3 तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं। अगली खबर है, जहां एमपी में हो रही है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत। सीएम मोहन यादव करेंगे उद्घाटन। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लोक निजी भागीदारी के आधार पर मेसर जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस वायु सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएंगी। 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच उड़ान भरेंगे। एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। वह मेरी इकलौती बेटी है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर रोजाना खबरें वायरल हो रही हैं। सालों तक ये कपल एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी की खबर किसी को कानो कान नहीं हुई। अब ये कपल अपने जीवन का सफर एक साथ निभाने को तैयार है। गुरुवार को इस कपल का वेडिंग कार्ड भी सामने आया है, जो बाकी सेलेब्स की शादियों से काफी अलग है। ये कार्ड ऑडियो में है। वहीं अब पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी की खबरों पर फिर से चुप्पी तोड़ी है। इस खबर को शत्रुघ्न सिन्हा ने ना तो अफवाहों का करार दिया और ना ही खंडन किया। अभिनेता ने कहा, मैं उनकी शादी की खबरों की ना तो पुष्टि कर रहा हूं और ना ही इनकार कर रहा हूं। समय ही बताएगा, उसे हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलेगा। बॉलीवुड की दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है मिर्जापुर सीरीज से।
मिर्जापुर में गुड्डू भैया के किरदार में उतरना क्यों अली फैजल के लिए था बड़ी चुनौती। अगले महीने फेमस सीरीज में से एक मिर्जापुर का तीसरा सीजन स्ट्रीम होने वाला है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 5 जुलाई से आ रही इस सीरीज के तीसरे सीजन में लोगों की नजरें अली और पंकज त्रिपाठी पर होंगी। अब हाल ही में अली फजल ने बताया है कि गुड्डू पंडित की भूमिका निभाना उनके लिए आसान नहीं रहा। अली फजल ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि मिर्जापुर जैसे शो में लोग हर चीज पर बारीकी से नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गुड्डू पंडित की भूमिका के हर ग्राफ को सही तरीके से निभाने की कोशिश की है। अपनी पर्सनालिटी को उससे दूर रखना और बिना उसके बारे में कोई राय बनाए उसकी हर गतिविधि का सही तरीके से निरीक्षण करना सबसे बड़ी उनकी चुनौती थी। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। आंखों के आसपास नजर आते हैं फैटी लीवर के ये 5 संकेत। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं इन्हें नजरअंदाज। फैटी लीवर एक गंभीर समस्या है जो लीवर से जुड़ी एक आम लेकिन गंभीर समस्या है। अक्सर खराब होती लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजह से हमारा लीवर कई समस्याओं का शिकार हो जाता है। फैटी लीवर होने पर आंखों के आसपास कुछ संकेत नजर आते हैं, जैसे आंखों में सूजन, आंखों के नीचे काले घेरे, जैथेलस्मा कोलेस्ट्रॉल, ये पीला जमाव है जो पलकों पर दिखाई दे सकता है, आंखों का पीला होना, या फिर स्पाइडर एंजियोमास छोटी मकड़ी जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो चेहरे और आंखों के आसपास दिखाई दे सकती है। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, गर्मियों में रोजाना सुबह पिए सत्तू का शरबत, सेहत को मिलेंगे हैरान करने वाले फायदे। गर्मियों में सत्तू का शरबत पीना काफी फायदेमंद होता है। ये बढ़ते तापमान में लू से बचने में काफी मदद करता है। ये उत्तम प्रोटीन स्रोत है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और मसल मास बढ़ने में भी मदद करता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पाचन को सुधारता है और वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके साथ ही बार बार भूख लगने की समस्या को कम करने में भी मदद करता है, जिससे आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आगे की खबरें जुड़ी हैं व्यापार जगत से। पहली खबर की रुख करते हुए बता दें, क्या कम होगा हवाई किराया? क्या बोले नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कमान संभालते ही राम मोहन नायडू। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद किंजरापु राम मोहन नायडू ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभाला है। राम मोहन मोदी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी उम्र 36 वर्ष है। नए मंत्री ने कहा कि हम इस देश में नागरिक उड्डयन या हवाई यात्रा को देश के आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह मंत्रालय के 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करना चाहेंगे। निश्चित रूप से मेरा इरादा कीमतों को कम करना होगा क्योंकि ये आम आदमी के लिए एक चुनौती है। हमारा इरादा हवाई यात्री को आम आदमी तक पहुंचाना है। जब तक आप इसे वहनीय नहीं बनाते ये नहीं होने वाला। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि सैमसंग ने पेटीएम के साथ किया करार। सैमसंग वॉलेट में यूजर्स को मिलेगी कई सर्विसेज का लाभ। सैमसंग ने पेटीएम ब्रांड के मालिक 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ये डील सैमसंग वॉलेट के लिए की गई है। अब सैमसंग वॉलेट के जरिए फ्लाइट, बस, फिल्में और इवेंट टिकट बुकिंग की जा सकती है। इस डील का उद्देश्य सीधे सैमसंग वॉलेट के माध्यम से एक सहज एकीकृत बुकिंग अनुभव देना है। अब यूजर्स पेटीएम के माध्यम से सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच बना सकते हैं। सैमसंग वॉलेट पर मौजूद इस नई सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को गैलेक्सी स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट करना होगा। इसके बाद यूजर्स को ऐड टू सैमसंग वॉलेट का इस्तेमाल करके बसों, फ्लाइट और मूवी के लिए अपने टिकटों को सीधे सैमसंग वॉलेट से लिंक करना होगा। यहां तक कि यूजर्स पेटीएम इनसाइडर ऐप के जरिए भी इवेंट बुकिंग को लिंक कर सकते हैं।
सैमसंग वॉलेट के जरिए यूजर्स यूपीआई भुगतान, बिल भुगतान, बोर्डिंग पास, यात्रा टिकट, मूवी और इवेंट टिकट जैसी कई सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए, देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।